दोस्तों अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि दोस्तों बिहार में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, और इसको लेकर पूरी तैयार है बिहार सरकार। लेकिन यहाँ पे आखिर जवाब देना होगा कि हमने कितनी नौकरियां निकाली हैं, जिनमें से अब फटाफट जितनी भी रुकी हुई वैकेंसीज हैं उसका आना शुरू हो चुका है, जिसमें से एक वैकेंसी आज अपडेट किया गया है। अच्छी खबर है ये आप सभी छात्रों के लिए। इस बहती गंगा में हाथ धोने का एक अच्छा मौका है। 3/2020 का एडवर्टाइजमेंट संख्या है, जहां पे सब इंस्पेक्टर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसमें पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन करेंगे। फीमेल से ध्यान आया कि यहाँ पे वो छात्राएं जो कि पिछले साल सड़क पे उतर आई थी, जी हाँ, अपने कुछ कैटेगरी को बदलाव करने के लिए, कुछ क्राइटेरिया को बदलाव करने के लिए, वो कौन कौन से क्राइटेरिया में बदलाव किए गए हैं महिलाओं को लेकर, वो अपडेट करूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। और मेल मेंबर में जितने भी छात्र आवेदन किए थे पिछले साल, उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं। क्या है वो बदलाव, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। सबसे पहले दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। और ये वो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिया था, नोटिफिकेशन नहीं जा पाया था एक्चुअली यूट्यूब के माध्यम से, हो सकता है कि ये चला जाए, और नहीं भी जाए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। क्लिक कीजिएगा जैसे ही आप, तो अबाउट वाले सेक्शन पे आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है। चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इन सब के अपडेट पे। सबसे पहले तो इस वैकेंसी के बारे में बता दें कि दोस्तों ये जो वैकेंसी है, इसको फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है 24 सितंबर। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 16 अगस्त से, 15 अगस्त मना लीजिए, उसके बाद 16 अगस्त से आप इसका फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। लिंक एक्टिवेट हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि इस बार फीस कितना लिया जा रहा है, क्योंकि फीस में भी बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, फीस लिया जा रहा है यहाँ से आपसे 700 रुपये। और यहाँ पे जो भी कैटेगरी में छात्र या छात्राएं हैं उनके बारे में भी बताएंगे। कुछ छात्राओं के और छात्रों के हाइट को लेकर भी हम बात करेंगे। सैलरी क्या मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन से सेक्शन योग्यता होनी चाहिए आपकी, और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर भी हम बात करेंगे, किस तरह से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों इन सब का संपूर्ण विश्लेषण देंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों अगर हम सीट की बात करें तो कैटेगरी वाइज कुछ सीटें आपको डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 333 है, अनुसूचित जाति के लिए 17 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 387 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 280 पोस्ट है। महिलाओं के लिए उन हर कैटेगरी में 35% का आरक्षण भी देकर इनको अलग किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। और जो पोस्ट निकला है दोस्तों परिचारिका यानी कि सर्जेंट का पोस्ट है, यहाँ पे ये प्रारक्षक अवर निरीक्षक होते हैं। यहाँ पे इनके लिए कैटेगरी वाइज सीटें आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे इनको 215 सीटें दी गई हैं इस बार। महिलाओं के लिए यहाँ पे 35% का आरक्षण देकर भी इनका सीट बताया गया है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैटेगरी में सीट होनी चाहिए, तभी आप उसकी तैयारी भी उस हिसाब से कर सकेंगे। दोस्तों अगर हम बात कर लें यहाँ पे दोस्तों इन सब के फॉर्म के आवेदन करने के लिए आपसे यहाँ पे फीस चार्ज किए जा रहे हैं, जो कि 16 अगस्त से आप इसके पेमेंट कर सकते हैं, और 24 सितंबर लास्ट डेट है इसके लिए आवेदन करने के लिए। अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, पुरुष हो या महिला छात्र हैं, उनसे यहाँ पे 700 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। जी हाँ, महिलाओं से भी यहाँ पे 700 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस लॉकडाउन में सबकी अर्थव्यवस्थाएं अभी तो डमाडोल है, लेकिन फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम ले लीजिए, वही काफ़ी हमारे लिए। सारे एग्ज़ाम तो लटका के रखे हुए और पैसे भी लटका लिए हैं हमने आपके पास। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो पुरुष और महिला वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, उनसे यहाँ पे 400 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो ये बदलाव भी हुआ है कुछ। यहाँ पे प्लस जीएसटी लगेगा तो 450 रुपये का लगभग आपका फॉर्म हो जाएगा, और ये आपका 750 रुपये का लगभग फॉर्म हो जाएगा इस फॉर्म को जब आवेदन करेंगे तो। खैर पैसे की बात नहीं है, आप बस एग्ज़ाम ले लीजिए, वही हमारे लिए काफ़ी है। आप इसका फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भर सकेंगे। दोस्तों इसके लिए कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है, जी हाँ, 1/1/2020 का। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं सेक्शन योग्यता की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम बात कर ले सेक्शन योग्यता की, तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय से, जी हाँ, आप आउट ऑफ स्टेट से भी कहीं से भी किए हो पढ़ाई अपनी, तो आपको ना ग्रेजुएट होना जरूरी है यहाँ पे। जी हाँ, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और जो छात्र यहाँ पे अपेयरिंग में, उन छात्रों के लिए बुरी खबर है कि वो इस बार आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे इस परीक्षा की अगर हम बात करें तो 2 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। एक होगा आपका
प्रीलिम्स का टेस्ट जैसा कि होता रहा है, और एक होगा आपका मेंस का टेस्ट जैसा कि इस बार भी होगा। यहाँ पे प्रीलिम्स की टेस्ट की अगर हम बात कर लें, ये एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्रीलिम्स में आपके दोस्तों 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे आपको क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पास होना जरूरी है आपको। लेकिन मेंस की बात कर ले दोस्तों अगर, तो यहाँ पे 200 नंबर के पेपर होंगे और वहाँ पे आपको कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद 2 चरणों की परीक्षा में आपका निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 0.2 नंबर मार्क्स कटेंगे, यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन सही करते हैं तब जाके आपको 10 नंबर मिलते हैं, 20 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और अगर 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सिर्फ 1 नंबर कटेंगे। तो यहाँ पे आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। ये कट ऑफ का निर्धारण है यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न का, ठीक है। और इसके बाद आपका मेगा सूची बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है इस एग्ज़ाम में, सीधे आप निकालिए यहाँ पे, उसके बाद आपका मेगा सूची बनेगा और फिर आपको भेजा जाएगा पीईटी के लिए, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे जो बदलाव हुए हैं महिलाओं को लेकर और कुछ पुरुषों के वर्गों के लेकर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी हाइट को लेकर, देखिए पिछले साल महिलाओं को हाइट रखा गया था 160 सेंटीमीटर, जिसके लिए बहुत सारी महिला छात्राएं जो थी वो सड़कों पे उतर आई, विद्रोह की कि नहीं हमारे हाइट को लेकर भी यहाँ पे कुछ चर्चा की जाए, इसमें कमी की जाए। तो देखिए इलेक्शन है, सरकार को अब आपकी बातें मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे हाइट कर दिया गया है दोस्तों, जी हाँ, घटाकर कितना, तो 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है। 155 सेंटीमीटर हाइट हो गया है महिलाओं के लिए, सभी वर्गों के लिए, जनरल, ओबीसी, SC ST सभी के लिए। तो यहाँ पे लेकिन आपका जो वेट होना चाहिए कम से कम 48 kg का होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगी। तो यहाँ पे जो पुरुष वर्ग के छात्र हैं, अब देखिए पुरुष वर्ग में हुआ है क्या, जो अनारक्षित हैं यानी कि जनरल कैटेगरी में है, और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट यहाँ पे 165 रखा गया है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग था, चूंकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी पिछले बार इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट में रखा गया था, लेकिन यहाँ पे इनको फायदा हो सकता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट कर दिया गया है। तो अब ये बहुत बड़ा बदलाव है आप छात्र और छात्राओं को लेकर इस कैटेगरी में, ठीक है। रही बात जनरल कैटेगरी और ओबीसी का कैटेगरी जो है, वहाँ पे 165 सेंटीमीटर ही हाइट रखा गया है। बात करेंगे अगर सीने की, चेस्ट की, तो सिर्फ पुरुषों के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि महिलाओं का ये क्राइटेरिया नहीं होता है यहाँ पे, तो अनारक्षित वर्ग जो है और पिछड़ा वर्ग जो है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, इनके लिए 85 यहाँ पे सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए फुला हुआ, और बिना फुला हुआ 81 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों क्राइटेरिया 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, ये आपका इंडियन गवर्नमेंट का रूल भी कहता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की और अनुसूचित जाति की, तो यहाँ पे 84 होना चाहिए फुलाकर और 79 होना चाहिए बिना फुलाए हुए। तो ये क्राइटेरिया यहाँ से आपको है, 5 सेंटीमीटर का यहाँ भी डिफरेंस होना चाहिए। शारीरिक दक्षता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दौड़ है, जी हाँ, इस वैकेंसी में, जो कि पिछले बार भी रखा गया था। पुरुषों के लिए अगर हम बात कर ले तो 6.5 मिनट का टाइम कर दिया गया है। 6.5 मिनट में, जी हाँ, इसमें अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। 6.5 मिनट में 1 मील की दूरी तय करनी होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे समय सीमा तय की गई है 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए 1 मील की दूरी तय करनी है, काफ़ी अच्छा दौड़ है ये। और यहाँ पे 1 मील की दूरी 6.5 मिनट, और महिलाओं के लिए 6 मिनट, ठीक है, 1 किलोमीटर का लेकिन है यहाँ पे 1 ही किलोमीटर को दौड़ना है महिलाओं को। दोस्तों अगर हम बात कर ले कि हाइट को लेकर, ऊंची कूद और लंबी कूद और गोला फेंक को लेकर, तो पुरुषों के लिए 4 जो है और 4 फीट का मतलब है हाइट होना, मतलब ऊंचा कूद होना चाहिए। महिलाओं के लिए 3 फीट का रखा गया है, वो कैटेगरी से अगर नीचे आती हैं तो वहाँ पे फेल हो जाएंगे लोग। लंबी कूद में यहाँ बात करें तो न्यूनतम 12 है पुरुषों के लिए, और उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन न्यूनतम 12 है, 12 से नीचे नहीं कूदना चाहिए उनको लंबी कूद में। महिलाओं के लिए वही 9 रखा गया है, ठीक है, 9 फीट का। और गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला फेंकना है पुरुषों को, न्यूनतम है, और महिलाओं को 12 पाउंड कर दिया गया है, और न्यूनतम 10 फीट तक फेंकना है कम से कम, ठीक है, और इनको न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना है पुरुषों को।
ये ध्यान रखेंगे। ये 2 क्राइटेरिया यहाँ पे है। तो ये आपके शारीरिक दक्षता को लेकर भी अपडेट मैंने दे दिए हैं दोस्तों। फाइनली सैलरी की बात कर लेते हैं। तो लेवल 6 का सैलरी आपको यहाँ मिलेगा दोनों ही पदों के लिए। जी हाँ, अवर निरीक्षक के लिए और यहाँ पे परिचारी सर्जेंट यानी जो पोस्ट है उसके लिए 35,400 से आपकी सैलरी शुरुआत हो सकती है और ये 1,12,400 तक आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ जोड़ जाड़ के बोला जाता है। वैसे एंड ऑफ आपके जब रिटायरमेंट होगा तो ये सैलरी आपको मिलती हुई नज़र आएंगी। खैर, यहाँ पे मैंने बात कर ली आपके बारे में, सारी डिटेल दे दी है। जी हाँ, जिस डिटेल में आपको संपूर्ण विश्लेषण दिया कि छात्रों और छात्राओं की हाइट में क्या बदलाव हुए, फीस को लेकर कितने लोगों ने इस बार यहाँ पे फीस कितनी ली जा रही है इस बार, और सैलरी क्या मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा कमेंट करके, और कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। 16 अगस्त को मैं इसका फॉर्म भर के बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना है। ये सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ से दिए हैं। आरक्षण वाले जो कोटे में जो छात्र छात्राएँ हैं वो अपना ज़रूर देखेंगे कि कैसे कैसे उनका आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि बिहार दरोगा की इस नई बहाली के लिए आप भी आवेदन करेंगे जो छात्र एलिजिबल होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।